हीरो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि बैंक लूट रहा था। वहाँ मौजूद सभी लोगों को गन पॉइंट पर लेकर काउंटर पर बैठी हुई लेडी से सारे पैसे मांगता है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। एक टाउन को देखते हैं, एक लड़की जो कि अकेली बैठी हुई थी और उसके पास एक गार्ड खड़ा हुआ था और जैसे ही वो गार्ड अंदर जाता है तो वो लड़की सीटी बजाकर अपनी एक फ्रेंड बर्निस और एक और लड़की को वहाँ पर बुलाती है। फिर ये तीनों लड़कियाँ वहाँ से भाग जाती हैं। वो तीनों इस कैद से आजाद होकर बहुत खुश थी, आगे बढ़ती रहती है और इसी दौरान बर्निस की आँख लग जाती है, यानी कि वो सो जाती है। अब जैसे ही वो उस टाउन से बाहर निकल रहे थे वहाँ पर उन्हें कुछ अजीब लोग दिखाई देते हैं। फिर ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है और बर्निस को देखती है जो कि टाइम बिल्कुल अकेली थी, यानी अब उसके साथ उसकी दोनों फ्रेंड्स नहीं थी और बर्निस एक जगह पर आकर गुम हो गई थी। उसके आसपास अजीब तरह की डॉल्स रखी हुई थी। किस जगह पर पहुंची थी उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन बहुत जल्द उसे रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पर उसे आना नहीं चाहिए था क्योंकि यहाँ पर सारे स्लेव्स थे, यानी सारे स्लेव्स को यहाँ पर लाकर रखा जाता था और यहाँ से कोई भी निकल नहीं सकता था। फंस गई थी, इसीलिए वो रोते हुए जोर जोर से चिल्लाती हुए कहती है कि मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, मुझे निकलना है यहाँ से। टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग काफी खुश थे क्योंकि वहाँ पर एक फेस्टिवल चल रहा था और वहाँ की गवर्नमेंट ने हीरो को पकड़ा हुआ था और उसे कैद करके रखा हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पर गवर्नर आता है। उस गवर्नर के साथ बर्निस की वो फ्रेंड भी थी जो कि उसके साथ भागी थी, यानी इसका मतलब ये है कि जब ये लोग समुराई टाउन से भागे थे तब गवर्नर के लोगों ने बर्निस की फ्रेंड को तो पकड़ लिया था, लेकिन बर्निस कहीं और ही चली गई थी। हीरो को लाया जाता है, तब गवर्नर उसे कहता है कि तुम्हारे बारे में काफी तारीफें सुनी है, तुम काफी बहादुर हो। कहता है कि मेरी ग्रैंड डॉटर यहाँ से भाग गई है तो तुम्हें उसे किसी भी हालत में पकड़ना होगा और यहाँ पर मेरे पास लाना होगा। बदले में मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। एक जगह पर जाना है जहाँ पर गोस्टलैंड नाम की एक जगह है। कल रात बर्निस वहीं पर ही गई थी। सब लोगों का मानना था कि गोस्टलैंड एक काफी खतरनाक जगह है क्योंकि वहाँ पर भूत और शैतान रहते हैं, इसीलिए कोई भी उस जगह जाने के लिए एग्री नहीं था। लेकिन हीरो वहाँ जाने के लिए तैयार होता है। फिर गवर्नर उसे अपनी ग्रैंड डॉटर की पिक्चर दिखाता है और उसे जबरदस्ती सूट अच्छे से पहना देता है। सूट को पहनते ही उसकी सारी डिवाइसेस एक्टिवेट हो जाती है। गवर्नर हीरो से कहता है कि इस सूट में बॉम्ब्स लगाए गए हैं और अगर तुम बॉम्ब को निकालने की कोशिश करोगे तो वो एक्टिवेट होकर ब्लास्ट हो सकता है। जब तक तुम बर्निस को मेरे पास नहीं लाओगे ये सूट तुम नहीं निकाल सकते। हीरो अपने हाथ पर लगी हुई डिवाइस के बारे में उससे पूछता है। कहता है कि ये डिवाइस असल में एक टाइमर है, यानी बर्निस को लाने के लिए उसके पास सिर्फ 3 दिन का टाइम था। इसके बाद हीरो भी बर्निस की तलाश में निकल जाता है। वो देखता है कि वहाँ सामने एक ट्रक खड़ा हुआ है और वहाँ पर कुछ अजीब तरह के लोग और कुछ शैतान जैसे दिखने वाले लोग भी थे और वो लोग हीरो की तरफ तेज लाइट करते हैं जिससे कुछ भी दिखाई नहीं देता और फुल स्पीड में गाड़ी चलाने लगता है। फुल स्पीड होने की वजह से गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और वो एक जगह से टकरा जाती है। यहाँ पर हीरो का काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ था और वो वहाँ पर बेहोश जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। फिर थोड़ी देर के बाद होश आता है तब उसे कुछ लोग प्रिजनर बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब ये लोग दिखने में काफी छोटे थे, यानी कि उनकी हाइट काफी छोटी थी। वहाँ हीरो के अलावा एक और लड़की भी थी जिसे वो लोग प्रिजनर बनाकर ले जा रहे थे। अब यहाँ पर हीरो उस लड़की से पूछता है क्या तुम बर्निस हो? तब यहाँ पर वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं बर्निस नहीं हूँ, बल्कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ जो कि उस दिन उसके साथ भागी थी। गोस्टलैंड ले जाया जाता है जहाँ पर एक औरत हीरो का खून चेक करती है। इतनी ही देर में गोस्टलैंड का लीडर भी वहाँ पर आ जाता है। कहता है कि आज तक यहाँ से कोई भी नहीं निकल पाया और अगर तुम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो गोस्ट तुम्हें मार देगा और तुम्हें वो अपनी गोस्ट आर्मी में शामिल कर लेंगे। लीडर हीरो से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तब हीरो कहता है कि मैं एक लड़की को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बर्निस की पिक्चर दिखाता है। तब एक लड़का कहता है कि मैंने ऐसे ही दिखने वाली एक लड़की को यहाँ पर देखा है। एक तरफ इशारा करते हुए उससे कहता है कि तुम्हें वहाँ उन डॉल्स के पास जाना चाहिए। तब हीरो वहाँ जाकर देखता है कि उन डॉल्स के अंदर लड़कियाँ थी और तभी उसे वहाँ पर बर्निस भी मिल जाती है, लेकिन बर्निस उसे कुछ नहीं कहती, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। वहाँ पर एक आदमी हीरो को बताता है कि असल में एक गोस्ट यहाँ पर आता है और वो यंग लड़कियों को मारकर अपने साथ ले जाता है, इसीलिए हम लड़कियों को डमिस में और डॉल्स में रखते हैं। हीरो बर्निस से बात करने की कोशिश करता है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें गोस्टलैंड से ले जाने वाला हूँ और तब यहाँ का लीडर हंसते हुए हीरो से कहता है कि यहाँ पर आने वाले सारे लोग, सारी लड़कियाँ अपनी उम्मीद हार चुके हैं कि वो अब यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, इसीलिए ये लड़की कुछ नहीं बोलेगी। फिर यहाँ पर हीरो बर्निस से कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूँ। ये कहकर हीरो उसे उसकी पिक्चर दिखाता है। तब ये देखकर बर्निस उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है।
फिर वो बर्निस को डिवाइस में उसका नाम लेने के लिए कहता है ताकि वो डिवाइस डीएक्टिवेट हो जाए और उसकी ग्रैंडफादर को पता चल जाए कि बर्निस हीरो को मिल गई है। लेकिन यहाँ पर चुप रहती है, कुछ भी नहीं बोलती, जिसकी वजह से सूट का एक बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है और वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हीरो काफी इंजर्ड हो जाता है और वहीं पर ही गिरकर बेहोश हो जाता है। इसी दौरान हीरो को कुछ फ्लैशबैक्स नजर आते हैं जहाँ उसे कुछ चीजें याद आने लगती हैं। यानी कुछ सालों पहले जब वो बैंक लूट रहा था तब पुलिस आ जाती है। फायरिंग में एक लड़की के पाँव पर भी गोली लग जाती है। साथ साथ गोली लगने की वजह से उसकी मदर भी मारी जाती है और वो बेचारी लड़की जख्मी ही रोड पर पड़ी हुई थी। लेकिन तभी उस लड़की के पास गवर्नर आता है और उसे अपने साथ अपने क्रिब हाउस में ले जाता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि बर्निस ही थी। यानी कि हीरो की वजह से ही बर्निस का आज ही हाल था। अब यहाँ पर हमें गवर्नर के बारे में पता चलता है। यानी वो अपने क्रिब हाउस और आसपास की सभी लड़कियों को बेचा करता था और वो उन सभी लड़कियों को यही कहता था कि मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ। हीरो को सारी बातें याद आ जाती है। उठकर बर्निस के पास जाता है और उसकी मदर को मारने के लिए और बर्निस को इंजर्ड करने के लिए वो उससे माफी मांगता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर घोस्ट लैंड के घोस्ट और उनका लीडर आ जाता है और ये घोस्ट कोई और नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज़ की तरह के ही क्रिएचर्स थे। वो सारे घोस्ट इस पर अटैक कर देते हैं। अब इस फाइट के दौरान हीरो का एक बॉम्ब एक्टिवेट होकर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो सारे घोस्ट वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पर हीरो एक बार फिर से इंजर्ड होकर वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। दोबारा से फ्लैशबैक्स नजर आते हैं जहाँ पर वो देखता है कि वो घोस्ट लैंड में खड़ा हुआ है और उसके साथ बर्निस भी है। वहाँ पर एक औरत हीरो को घोस्ट लैंड के बारे में बताती है कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक न्यूक्लियर प्लांट था और वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए जाते थे। लेकिन फिर एक दिन वहाँ पर सामान का एक ट्रक आने वाला था, लेकिन तभी एक कैदी ले जाने वाली गाड़ी उस ट्रक से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट भी हो जाता है। हर तरफ आग लग जाती है जहाँ सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि वहाँ पर एक डिजीज फैल गई है, जिसकी वजह से मरे हुए सारे लोग दोबारा से जिंदा हो जाते हैं, बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह। और यही ज़ॉम्बीज़ घोस्ट कहलाते हैं। और जो लोग इस हादसे में इंजर्ड थे वो काफी अजीब और डरावने दिख रहे थे और बाकी जो सर्वाइवर थे वो लोग थे जो घोस्ट लैंड में रहा करते थे। फिर जब वहाँ की गवर्नमेंट को पता चलता है कि यहाँ पर कोई डिजीज है तो उन लोगों ने इस पूरी जगह को क्वारंटीन कर दिया था। यानी यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता और इसी वजह से बर्निस और कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाया था। और इस पूरी जगह का ऑनर कोई और नहीं बल्कि गवर्नर था, जहाँ उसने इन लोगों की मदद करने की बजाय उनका फायदा उठाया, क्योंकि उसने वहाँ पर क्रिब हाउस खोल दिया आसपास के लोगों के लिए। अभी हीरो का फ्लैशबैक चल ही रहा था तो इसी दौरान उसके सूट का दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट ही होने वाला था। और जब बर्निस ये देखती है तो वो उस डिवाइस में अपना नाम कहती है, जिसकी वजह से वो बॉम्ब डीएक्टिवेट हो जाता है। टाउन में गवर्नर के लोग उसी लड़की को लाते हैं जो कि बर्निस के साथ भागी थी। फिर गवर्नर के ऑर्डर के मुताबिक वहाँ से भागने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस लड़की को मार देते हैं। हीरो दिखाई देता है और सारे लोग उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी हीरो उन्हें बताता है कि मुझे एक ड्रीम आया था जहाँ पर कुछ बच्चों ने आकर मुझे कहा कि तुम्हें सेकंड लाइफ मिल रही है क्योंकि तुम्हें यहाँ के लोगों को बचाना है और यही वजह है कि ज़ॉम्बीज़ के काटने के बावजूद भी मैं अभी तक जिंदा हूँ। बर्निस के पास आता है और उसे कहता है कि अब हमारे यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। वहाँ के लोग हीरो को एक हेलमेट देते हैं और साथ साथ पूरी तैयारी करके उसके लिए वेपन्स भी बनाते हैं, यानी जो घोस्ट से उन ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए काम आएंगे। नेक्स्ट डे वहाँ से निकल रहे होते हैं। फिर थोड़ा आगे जाने पर वहाँ पर काफी सारा धुआं उड़ने लगता है और देखते ही देखते उनके सामने वो घोस्ट और उन घोस्ट का लीडर वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर उन घोस्ट का लीडर हीरो को अपना फेस दिखाता है। हीरो सभी लोगों को आजाद करने में हेल्प मांगता है, जहाँ पर एग्री हो जाता है। वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट कर देता है। टाउन का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे लोग हीरो और बर्निस का इंतजार कर रहे थे और तभी हीरो बर्निस को वहाँ पर लेकर आता है। अब यहाँ पर हीरो ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया था बर्निस को यहाँ पर लाकर, इसीलिए वो सूट को लगाई हुई डिवाइसेस की की मांगता है। लेकिन गवर्नर यहाँ पर अपनी बात से फिर जाता है, की देने से मना करता है। फिर वो गार्ड्स को वहाँ पर बुला लेता है हीरो को मारने के लिए। लेकिन तभी बर्निस की फ्रेंड मशीन गन लेकर आती है और उन सभी गार्ड्स को गोलियों से मार देती है। लेकिन एक आदमी बर्निस की फ्रेंड को रोकने के लिए उस पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से बर्निस की वो फ्रेंड इंजर्ड हो जाती है। यहाँ पर हीरो ने अपनी जान बचाने के लिए बर्निस को पकड़ा होता है और उसकी तरफ उसने नाइफ किया होता है। जहाँ पर गवर्नर के आदमी हीरो पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन इसी दौरान बर्निस अपनी फ्रेंड को लेकर वहाँ से निकल जाती है, उसे एक सेफ जगह पर पहुँचा देती है और खुद वो आगे बढ़ती है हीरो की हेल्प करने के लिए। लेकिन तभी हीरो के पास गवर्नर का एक गार्ड आ जाता है। हीरो पर भारी पड़ रहा था। उधर दूसरी तरफ गवर्नर वहाँ
से भागने लगता है, लेकिन क्रिब हाउस में जाकर वो देखता है कि यहाँ की लड़कियाँ उसका सारा सामान लेकर वहाँ से भाग चुकी हैं। उधर काफी लड़ाई के बाद हीरो और वो गार्ड अपनी अपनी स्वॉर्ड को नीचे रखकर लड़ाई खत्म करने का इशारा करते हैं, लेकिन गार्ड चालाकी से हीरो पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो तो पहले ही इस अटैक के लिए तैयार था। इसी वजह से वो नीचे झुककर नीचे पड़ी हुई अपनी स्वॉर्ड को लेकर उस गार्ड को मार देता है। उधर गवर्नर बर्निस की फ्रेंड के पास आता है उसे मारने के लिए, लेकिन बर्निस की फ्रेंड चालाकी से हीरो के सूट की चाबी उसे छीन लेती है और तभी बर्निस वहाँ पर आकर गवर्नर को गन पॉइंट पे ले लेती है। तब ये देखकर गवर्नर काफी गुस्सा करता है और उसे बुरा भला कहने लगता है। साथ साथ वो उसे ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे जैसी और भी बहुत सारी लड़कियों को यहाँ पर लेकर आऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं। बर्निस शूट करके उसे मार देती है। यहाँ पर हीरो बर्निस की फ्रेंड से सूट पर लगाई गई डिवाइसेस की चाबी ले लेता है और उन सारे डिवाइसेस को डीएक्टिवेट कर देता है। फिर एक लड़की भागते हुए घोस्ट लैंड आती है और सबको बताती है कि मेरे पास एक गुड न्यूज है, और वो ये कि हीरो ने गवर्नर को मार दिया है। तब ये सुनकर वहाँ के सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब ये सारे लोग बिल्कुल आजाद थे और अब वो इजीली यहाँ से बाहर जा सकते थे। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती